डीवीसी की मेजिया पावर प्लांट के 3,500 ठेका श्रमिक 72 घंटे के लिए गए हड़ताल पर। ठप हो सकती है कई यूनिटें। दुर्गापुर समेत बंगाल के कई इलाकों में छा सकता है अंधेरा। ক্ষতি হবে, এটা আমাদের ভারতবর্ষের একটা সম্পদ। अंडाल के राशनिंग अधिकारी की घोर लापरवाही, जीवित परिवार को घोषित कर दिया मृत, राशन मिलना हुआ बंद। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया दुर्गा पूजा के लिए गाइड मैप। मिलेगी पूजा मंडपों के जाने के रास्ते समेत ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी जानकारी। जितेंद्र तिवारी ने प्रशासक बनाए जाने के दूसरे दिन आसनसोल बाईपास के घाघर बुढ़ी मंदिर में जाकर परिवार समेत की पूजा अर्चना। ये जो प्लांट की ऊंची ऊंची चिमनियां हैं, इनमें से कब धुआं निकलना बंद हो जाएगा यह कोई कह नहीं सकता। दरअसल प्लांट और इसकी ये चिमनियां बांकुड़ा के मेजिया में स्थित डीवीसी के विद्युत उत्पादन केंद्र MTPS है। ये प्लांट पश्चिम बंगाल के बड़े पावर प्लांट में शामिल है, लेकिन ऐसे समय में जब दुर्गा पूजा में कुछ दिन बाकी है और बिजली की मांग बढ़ने वाली है, तो इस पावर प्लांट के सामने बिजली उत्पादन को बनाए रखने का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि इस प्लांट के 3,500 ठेका श्रमिक 72 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। ये ठेका श्रमिक प्लांट के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। ये अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। प्लांट के रेगुलर वर्करों का कहना है कि इन ठेका श्रमिकों के आंदोलन से प्लांट में बिजली उत्पादन ठप हो सकता है। अगर प्लांट का एक यूनिट भी ठप होता है तो उसे दोबारा चालू करने में 40 किलोलीटर तेल की जरूरत पड़ेगी, यानी कंपनी को 20 लाख रुपए की चपत पड़ेगी। बिजली नहीं पहुंचने से कंपनी को जो नुकसान होगा वह अलग। ठेका श्रमिकों का कहना है कि उनके वेतन में करीब 3 से 5 हजार रुपए की गैर कानूनी कटौती की जा रही है। इनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो वे आंदोलन का समय बढ़ा भी सकते हैं। এই আন্দোলনের মূল কারণ আমাদের দীর্ঘদিন ধরে যে ফ্যাসিলিটি আমরা পেয়ে আসছিলাম, 2017 সাল থেকে আমাদের সেই ফ্যাসিলিটি কেটে নেওয়া হয়েছে। এমনকি শ্রমিকদের যে স্কিল তাকে সেমি স্কিল করা হয়েছে, যে সেমি স্কিল তাকে আনস্কিল করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যে আনস্কিল ছিল তাকে আনস্কিলেই রেখে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কোনো পদোন্নতি হয় নাই আজ পর্যন্ত। আর ফ্যাসিলিটি আমাদের যেটুকু সরকার আমাদের কেন্দ্র সরকার যেটুকু ফ্যাসিলিটি বাড়াইছে, হয়তো পেমেন্ট বাড়ানোর হয়েছে, সেটার থেকে আমাদের একটা একটা করে ফ্যাসিলিটিগুলো কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমাদের সেইখানেই পড়ে আছি আমরা। আমাদের কোনো বাড়তি পেমেন্ট কিছু হয়নি, বরং সেই বাড়তির থেকে কিছু কম হয়ে গেছে। সেই দাবির জন্য আজকে আমাদের সমস্ত কোনো রাজনৈতিক পার্টি নাই আমাদের মধ্যে। আমরা সাদা ছাতার তলায় সাদা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছি, সমস্ত শ্রমিক এক হয়ে। ক্ষতি হবে, ক্ষতি হবে, এটা আমাদের ভারতবর্ষের একটা সম্পদ। সেই সম্পদ ডিভিসি ম্যানেজমেন্ট নষ্ট করছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন প্রকারে। आंदोलन करने वाले ठेका श्रमिकों के प्रति डीवीसी के MTPS प्रबंधन ने सहानुभूति जताई है, लेकिन कहा कि उनके बिना प्लांट चलाना मुश्किल है। तो सारे प्लांट को अभी हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ मिलकर चला रहे हैं, तो बिना श्रमिक का चलाना थोड़ा खतरा है, मुश्किल भी है। ये भी तो इनर्शिया में चल रहा है, कोयला है, एस प्लांट चल रहा है। जब तक कुछ मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक प्लांट आसानी से चलेगा। यदि मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को प्लांट को बंद करना पड़ सकता है। वो कितना दिन में पड़ सकता है ये कहना मुश्किल है। अभी जैसे होता है आराम से चल जाए 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, एक दिन भी चल जाए, 2 दिन भी चल जाए। लेकिन यदि मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होगा, मेंटेनेंस हम लोग नहीं कर पाएंगे वर्कर के अभाव में, तब हमें प्लांट को बंद करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा है, देखिए बात है, जो डिमांड है श्रमिक का, जो डिमांड है, कुछ डिमांड है जो लोकल लेवल में सोल्व हो सकता है, वो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, वो डिसीजन भी ले लिया है। लेकिन कुछ डिमांड ऐसा है जो वर्कर के इंटरेस्ट में है, लेकिन नॉट ओनली मतलब न केवल मेजिया के लिए, पूरा ऑल वैली के वर्कर पर लागू होगा वो। ये हाई लेवल का डिसीजन है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल में इसका एक्टिव कंसिडरेशन में है, वो लोग बात कर रहे हैं। और मतलब MP साहब का भी इंटरवेंशन हुआ था, हम लोग भी यहाँ पे मीटिंग किए थे। तो ये इसका फैसला कलकत्ता से ही होना है। तो जब तक कलकत्ता से कुछ फैसला नहीं होता है तब तो हम लोग ये चीज़ वर्कर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल अगर श्रमिक जल्द काम पर नहीं लौटे तो न सिर्फ दुर्गापुर बल्कि बंगाल के कई इलाकों में अंधेरा पसर सकता है।
না কেন কার স্বার্থে সংসদ তুমি জবাব দাও। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बर्दवान दुर्गापुर से सांसद निर्वाचित हुए सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया लापता हो गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। यही कहते हुए उन्हें लेकर एक मिसिंग डायरी दुर्गापुर के कोक ओवन थाने में दर्ज कराई गई है। ये मिसिंग डायरी उनके परिवार ने नहीं बल्कि तृणमूल नेताओं ने दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि पिछले कई महीनों से हमने अपने सांसद को दुर्गापुर में नहीं देखा है। कोविड संकट में लोगों ने इतनी परेशानियां झेली, लेकिन वे अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए नहीं आए। तृणमूल नेताओं ने थाने के समक्ष प्रदर्शन भी किया। उनका आरोप है कि दुर्गापुर में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका सांसद की पहल से समाधान हो सकता है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। আমাদের যে বর্তমান যে সাংসদ তার দেখা পাচ্ছি না আমরা দুর্গাপুরে। বিভিন্ন যে কাজ সেই কাজগুলো আমাদের যে আটকে গেছে, মানুষের বাধা বিপত্তি হচ্ছে। দুর্গাপুরের যে সবচেয়ে বড় যে কারখানা এসপি সে বিলগ্নিং করতে, রেলের তারা বিলগ্নিং করছে। সেই যে মমতা সংঘমিত্রার যে সারা দুর্গাপুর ব্যাপী যে লড়াই আন্দোলন তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা আজ দুর্গাপুর কোকোবেন থানায় আমরা মিলিত হয়েছি সকল তৃণমূল কর্মীরা। আমাদের দাবি আমরা একটা মিসিং ডায়েরি করেছি যে সাংসদকে আমরা দুর্গাপুরের কোনো এলাকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং অবিলম্বে আমাদের যে দাবিগুলো মায়াবাজারে যে উড়ালপুল সেটা অবিলম্বে চালু করতে হবে। রায়ডাঙ্গাতে যে রেলের ওভারপুলের যে নিচে যে পাঁচিল দিয়ে সাধারণ মানুষকে যে হেনস্থা করা হচ্ছে তারই প্রতিবাদ জানাতে এসেছি আমরা। দুর্গাপুরের সবচেয়ে বড় আমাদের গৌরবময় যে কারখানা এসপি তারকে যে বিলগ্নীকরণ সেটা রুখতে আমরা আজকে প্রতিবাদ জানাতে এসেছি। दुर्गा पूजा को लेकर पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। शुक्रवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से शारद दर्शन के नाम से एक पूजा गाइड मैप जारी किया गया। दरअसल इस मैप में आसनसोल दुर्गापुर के सारे पूजा मंडपों तक पहुंचने के रास्तों, ट्रैफिक व्यवस्था और नो एंट्री जोन तथा अन्य जरूरी जानकारी हैं। इसमें पुलिस अधिकारियों, ट्रैफिक अधिकारियों और थानों के नंबर भी हैं। शुक्रवार को इस पूजा गाइड मैप का लोकार्पण किया गया। पूजा गाइड मैप पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने बताया कि पूजा गाइड मैप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोगों को सारी जानकारी एक जगह मिल सके। पूजा गाइड में देयर आर ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। किसी को थाने का नंबर चाहिए, किसी को हमारी वेबसाइट का नंबर चाहिए, किसी को क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, पूरा मैप उसके अंदर है। कौन कौन सी पूजाएं कहाँ हैं, ट्रैफिक की जो नो एंट्री गाइडलाइंस हैं, कौन कहाँ पे रोड के कब नो एंट्री होगा नहीं होगा, टाउन के अंदर भी क्या है क्या नहीं होगा, एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट अस, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। पूजा गाइड मैप यानी शारद दर्शन के उद्घाटन के मौके पर पुलिस कमिश्नर के साथ ही डीएम पूर्णेंदु माझी, डीसी अभिषेक गुप्ता, डीसी अनामित्रा दास, डीसी सेंट्रल सायक दास, डीसी ट्रैफिक मिस पुष्पा आदि पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न चैम्बरों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इनमें जगदीश बागड़ी, वीके ढल, संदीप भालोटिया, सुभाष अग्रवाल, आरपी खेतान, नरेश अग्रवाल आदि प्रमुख नाम हैं। पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान हम जरूरतमंदों को मास्क भी उपलब्ध कराएंगे। हमारी कोशिश कोविड संक्रमण रोकने की है। अभी हम लोगों के पास में बड़ा चैलेंज है, दुर्गा पूजा इज कमिंग यू नो, एंड इसके दौरान भी हम लोगों को कोशिश करनी होगी, मिलकर काम करना होगा। आई विल थैंक अगेन डीएम साहब और हमारी टीम ने मिलकर 4 लाख मास्क हम लोगों ने अरेंज किए हैं। वी हैव गॉट वेरी गुड स्पॉन्सर्स आल्सो, वी हैव गॉट इंडियन ऑयल, नरेश अग्रवाल जी मंच पे बैठे हुए, इनका भी सहयोग मिला है। 4 लाख मास्क हम लोगों के पास मौजूद है। हम लोग पुलिस की ओर से इंश्योर करेंगे कि जो भी आदमी पूजा देखने के लिए घर से बाहर निकला है उसके पास मास्क होना चाहिए। अगर उसके पास खुद का मास्क नहीं है तो हम लोग उसको मास्क प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक भी आदमी बिना मास्क के पूजा पंडाल के आसपास नहीं होना चाहिए। दैट विल एंश्योर कि अगर आपने मास्क पहना हुआ और मैंने मास्क पहना हुआ है तो कोविड की संभावना 3% से नीचे हो जाएगी उसी संक्रमण की, लेकिन अगर आपने भी नहीं पहना और मैंने भी नहीं पहना संभावना ऑलमोस्ट 70% रहती है। इसलिए मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है, इसलिए हम लोगों ने मास्क अरेंज किए हैं। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है।
स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। ये है अंडाल ब्लॉक के मदनपुर पंचायत अंतर्गत बास्का इलाका के रहने वाले अतीत घोष। उनके पास उनकी धर्मपत्नी संगीता घोष और 6 वर्षीय इकलौता पुत्र आभास घोष है। इनके हाथों में राशन कार्ड है। तो आप सोच रहे होंगे इनमें क्या खास है खास ये है कि ये तीनों व्यक्ति जीवित नहीं है। तब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो आगे की होगी। नहीं, ये ही तो खास है कि ये इनके कागजी रूप से मृत होने के बाद की चलचित्र है। अरे ठहरिए, डरिए नहीं, ये कोई भूत नहीं है। दरअसल ये तो हमारे सरकारी बाबुओं की करामत है जनाब, जैसा कि इस देश में आम बात है। अतीत बाबू की माने तो वे बीते कई वर्षों से राशन उठा रहे हैं। बीते लॉकडाउन के दौरान भी उनके पूरे परिवार की जीविकापार्जन राशन के खाद्य सामग्रियों से ही हो रही थी, किंतु अचानक ही अगले सप्ताह से उनका नाम राशन डीलर के लिस्ट से गायब कर दिया गया। अतीत ने बताया कि जब वो ऐसा क्यों हुआ जानने राशन ऑफिस गए तो वहाँ पता चला कि वे पूरे परिवार के साथ मर गए हैं, इसलिए उनका नाम राशन से हटा दिया गया है। ये सुनकर अतीत बाबू हैरान हो गए। उन्होंने अधिकारियों से जानना चाहा कि आखिर किसी की डेथ सर्टिफिकेट जमा किए बगैर कोई को मरा कैसे घोषित किया जा सकता है। तो क्या सुनने को मिला, पूरी घटना अतीत बाबू के मुंह से ही सुने। কী জন্য হয়েছে বলতে আমি তো ডিলার কাছে গিয়েছিলাম রেশন আনতে, গত মাসে পেয়েছি। এবারেও সেইভাবে যে তারিখে আমাদের ছিল আমাদের পাড়ায় গিয়েছিলাম, তো ডিলার দেখে কার্ডগুলো দেখে বললো যে তার মেশিন থেকে নাকি আমাদের নামগুলো নেই। নামগুলো নেই মানে বলছেন না, নামগুলো তো শো করছে না। তো সেই হিসাবে আমি কালকে 3টে কার্ড নিয়ে 3জনে গিয়ে, আমি, আমার ছেলে, আমার ওয়াইফ 3জনে কার্ড দিয়ে ফুড ইন্সপেক্টর সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তো উনি কার্ডগুলো দেখার পর বললেন যে ডেট লেখা ছিল স্ট্যাটাসে, মানে আমরা নাকি মৃত, তাই কার্ডগুলো বাতিল হয়ে গেছে। আমি তো শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমার 8 বছরের ছেলে রয়েছে, ওয়াইফ রয়েছে, 3জন মৃত, কীভাবে? আমি বললাম মৃত তো ডেথ সার্টিফিকেট কোথায় আমাদের? কি বলছে না, কেউ তো নিশ্চয়ই আবেদন করেছে, তাহলে বাতিল হলো কেন? আমি বললাম কে আবেদন করলো, কীভাবে ডেথ সার্টিফিকেট কোথায় পেলো, দিল? তাহলে একজন ফুড ইন্সপেক্টর কী করছে ওখানে বসে, যে খুশি আবেদন করে দিচ্ছে যে আমি মৃত। আজ বলতে পারেন যে, মানে বলে দিতে পারেন উনি মৃত, তাহলে মৃত বললেই তার কার্ড বাতিল হয়ে যাবে। ইনকোয়ারি হওয়া দরকার, এটা অবশ্যই ইনকোয়ারি হওয়া দরকার। খাদ্য দপ্তর কী কাজ করছে এই লকডাউনের সময়? সাধারণ মানুষের পাশে কোথায় দাঁড়াবে, নাকি তাদের কার্ড থেকে নাম উড়ে যাচ্ছে, কারো রেশন কার্ড নেই, কারো কার্ড পায়নি। এই সমস্যাগুলো ইমিডিয়েট সমাধান করা দরকার। सुना आपने, अतीत बाबू की बातों में सच्चाई है तो ये हमारी सरकारी बाबुओं के साथ सरकारी कार्यों की हकीकत बयां करती है। फिलहाल अतीत ये चाहते हैं कि उनकी जांच की जाए। उनका ये भी कहना है कि ऐसे हालात में राशन ही सहारा था, अब घर कैसे चलाएं। पश्चिम बंगाल के जंगलमहल क्षेत्र में आने वाले बांकुड़ा जिले में आए दिन हाथियों के तांडव की खबरें आती रहती हैं। अब गुरुवार की आधी रात को फिर से जिले के पात्रसायर ब्लॉक के वीर सिंह ग्राम में मात्र एक हाथी ने घुसकर तांडव मचाया है। रात को तो लोग डर के मारे घर से नहीं निकले, लेकिन सुबह जब लोगों ने घरों के बाहर अपने कदम रखे तो उन्हें हाथी द्वारा मचाए तांडव के दृश्य यहाँ वहाँ दिखाई दिए। अपने दल से बिछड़े हाथी ने 8 दुकानों को अपना निशाना बनाया था। इनमें कोई फल दुकान तो कोई आलू का गोदाम था। मोबाइल दुकान से लेकर राशन की दुकानों में भी उसने तोड़फोड़ की। बिगड़ैल हाथी ने 1-2 दुकानों के शटर भी तोड़ डाले तो किसी के दरवाजे को ही धक्का मारकर गिरा दिया था। कुल मिलाकर वीर सिंह के लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह किसी डरावने सपने की तरह रही। फल दुकान चलाने वाली एक लड़की दुकान में हाथी द्वारा की गई तोड़फोड़ से काफ़ी निराश दिखी।
लेकिन हाथी ने न सिर्फ खाने पीने की चीजों को ढूंढने के लिए दुकानों में तोड़फोड़ की है, बल्कि उसने इस गांव में होने वाले तांत के कामों को भी नुकसान पहुंचाया है। बंगाल की प्रसिद्ध तांत की साड़ी बुनने वाले एक कारीगर हाथी द्वारा पहुंचाए गए नुकसान से काफी व्यथित दिखा। लॉकडाउन के बाद से अब तांत की साड़ियों की मांग हो रही थी। वो साड़ियाँ भी पिन रहा था, लेकिन हाथी ने सारा कुछ तबाह कर दिया। কালকে রাতে হাতি এসেছিল, আমি বাড়িতে উপরে ছিলাম। রাত 12টা 15-20 নাগাদ আমার এই হাতের তাঁতশালের দরজাটি ভেঙে ফেলে। এবার ওই দরজা ভাঙার পর আমার ঘর থেকে চাল এবং তিল বস্তায় রাখা ছিল, সেইগুলি বার করে খেয়েছে এবং প্রতিচ্ছন্ন করেছে। আর সবচেয়ে আমার যেটা বড় ক্ষতি করেছে সেটা তাঁতের আমাদের যে তাঁত শিল্প, সেই তাঁত শিল্পে তাঁতের আমার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেছে। আমার মোটামুটি এখান থেকে 3টে শাড়ি 4টে শাড়ি আমার মোটামুটি ফেলা যাবে। আর এই মুহূর্ত অবস্থায় লকডাউনের পর আমাদের তাঁতিদের অবস্থা খুবই করুণ। একটা শাড়ি যেখানে আর বছরে আমাদের দাম ছিল 2600 থেকে 2700 টাকা, সেই শাড়িটা এবছর আমাদের বিক্রি হচ্ছে 1800 টাকায়। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এমনিই অবস্থা সংকট। আমাদের খেতে পাওয়ার মূল্যে আর বছর যদি 500 টাকা পানি কাটছিল, সেখানে আমাদের এবছর 1 থেকে 150 টাকা 200 টাকা প্রত্যেকটি কাপড় পেছু পানি কাটছিল। এবার আমাদের একটি কাপড় বুনতে ম্যাক্সিমাম 3 দিন সময় লাগে। সেই অনুযায়ী আমরা সংসার খুব টেনে টুনে চালাচ্ছি। তারপরে আমার এই আজকের অবস্থা, কালকে রাতে হাতি এসে আমার তাঁতশাল এবং চাল, ঘরের তিল যা ছিল প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। তাঁতশালের দরজা ভেঙে দিয়েছে। এই মতো অবস্থায় আমরা সরকারের কাছে এটাই চাইছি, আমরা এখন কি করব। बहरहाल हाथी द्वारा वीर सिंह गांव में तांडव मचाने और लोगों के व्यवसाय व रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाने की खबर मिलने के बाद वन अधिकारी ने गांव का दौरा किया है। वीर सिंह के फॉरेस्ट पर बीट अधिकारी उत्तम महतो ने बताया कि पत्र शायर से हाथियों को वन अधिकारी हुल्ला पार्टी के साथ मिलकर भगा रहे थे, लेकिन हाथियों के दल से बिछड़ा हुआ हाथी ने वीर सिंह ग्राम में आकर तांडव मचाया है। पीड़ित लोगों द्वारा मुआवजे की मांग किए जाने पर अधिकारी ने कहा है कि सरकारी नियम के मुताबिक ग्रामवासियों को मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा, इसके बाद उन्हें मुआवजा भी मिलेगा। बाइट। आसनसोल नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का 14 अक्टूबर अंतिम दिन था और उसी दिन चुनाव नहीं होने के कारण बोर्ड संवतः भंग हो गया था। गुरुवार को ही मेयर जितेंद्र तिवारी को राज्य सरकार द्वारा नगर निगम का प्रशासक नियुक्त करने की सूचना जारी की गई थी। दूसरे दिन यानी 15 अक्टूबर को जितेंद्र तिवारी ने प्रशासक का पदभार संभाल लिया था। नई जिम्मेवारी मिलने के बाद शुक्रवार को जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल के प्रसिद्ध घाघर बुढ़ी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी चैताली तिवारी भी थी, वो भी पूजा में शामिल हुई। तिवारी परिवार के मंदिर पहुंचने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां मौजूद थे। मालूम हो कि जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी ने कोरोना से ठीक होने के बाद भी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की थी। सुंदरम प्रसन्न